नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस वक्त प्रदेश के अंदर पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है शिक्षा विभाग में, और उसमें आपको पता होगा 16 तारीख को दुर्ग के डीओ ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें डबल स्नातक वालों को उनका जो प्रथम स्नातक है उसको मान्यता नहीं देने की उन्होंने बात की थी, और जिसको लेकर डबल स्नातक वाले जो शिक्षक हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे और कोर्ट जाने तक की भी उनकी तैयारी चल रही थी, बात की जा रही थी। उस संबंध में काफ़ी खासे नाराज़ नज़र आ रहे थे। और दोस्तों, इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जिसको सुनने के बाद डबल स्नातक वाले शिक्षक जो हैं वो खुशी से झूम उठेंगे। उनके लिए एक गुड न्यूज़ मिल रही है, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ को समझा देता हूँ। जो आदेश जारी हुआ 16 मार्च को यहाँ से आपके दुर्ग डीओ से, जिसमें डबल स्नातक के संबंध में उन्होंने कहा था कि डबल स्नातक को अपात्र करना है, उसके बाद विवाद बढ़ गया था। और चूँकि दोस्तों इस वक्त राजनांदगांव से एक और आदेश जारी हुआ है, जिसको मैं आगे और बताऊंगा आपको डिटेल से। और ये दोनों जो आदेश जारी हुआ है ये 16 मार्च को ही आदेश जारी हुआ है। एक की सूचना कल मिली दुर्ग वाला, और राजनांदगांव वाले आदेश की सूचना अभी मिली है। अब इस पर कन्फ्यूज़न ये होगा कि 16 तारीख का आदेश जारी हुआ है और आज इसको बताया जा रहा है, तो ऐसा क्यों? तो इसको मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें दो बात है। पहला तो या तो आदेश कल और आज जारी हुआ है, दोनों आदेश, एक आदेश कल जारी हुआ होगा, एक आदेश आज जारी हुआ है, लेकिन वो 16 तारीख के डेट में डालकर उसको आदेश को जारी किया गया है। यानी 16 मार्च को उस तारीख को वहाँ पर मेंशन करके आज उस आदेश को जारी किया गया है, ये पहला हो सकता है। और दूसरा, या तो 16 तारीख को ही दोनों आदेश जारी हुआ है और इसका सर्कुलर कल और आज में किया गया है, ये दोनों बात हो सकती है। लेकिन आदेश जो है वो 16 तारीख को ही जारी किया गया है, दोनों आदेश को, दुर्ग और राजनांदगांव का, इतना कंफर्म है। अब दोस्तों, दुर्ग के डीओ ने आप उनके आदेश को देख सकते हैं। इसको मैंने विस्तार पूर्वक आपको 2 वीडियो में बता चुका हूं, इसीलिए मैं इसको और नहीं बताना चाहता। आपको इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें डीओ द्वारा कहा गया है कि जहां पर डबल स्नातक है वहां पर पहले स्नातक को अमान्य करना है, यानी दूसरे विषय में जो स्नातक किया गया है उसको पात्र करना है, ऐसा उनका आदेश था। जो बीओ लोगों को उन्होंने आदेश जारी किया गया था, उसी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। अब दोस्तों, राजनांदगांव के डीओ ने एक आदेश जारी कर दिया है, और उस आदेश को आप अगर देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जो डबल स्नातक वाले अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक साथी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है, अच्छी खबर है। उनके आदेश को देखिए दोस्तों, आदेश कॉपी को, यहाँ पर है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव, और नीचे देख सकते हैं 16 मार्च 2022, इसी को मैंने आपको बताया पूर्व में। और इनका पत्र क्रमांक यहाँ पर देखिए, संदर्भ प्रति में देखिए आप, सर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला राजनांदगांव, सर्व प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, इन दोनों को आदेश जारी किया गया है, बीओ और प्राचार्य लोगों को। विषय में देखिए, सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक के पद पर पदोन्नति बाबत, तो यह है उनका विषय। और संदर्भ में देख सकते हैं दुर्ग के संयुक्त संचालक द्वारा जो 2-3 बार आदेश जारी किया गया है अलग अलग डेट पर, उसके संदर्भ में इस आदेश को जारी किया गया है। उसके बाद आगे इसमें बताया गया है, देखिए, संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से सहायक शिक्षक एलबी ई एवं टी संवर्ग से उच्च वर्ग शिक्षक ई टी यानी कि एजुकेशन और ट्राइबल संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु विषयवार प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में गोपनीय चरित्रावली एवं अचल संपत्ति विवरण सहित चाही गई जो आज पर्यंत अपेक्षित है, पदोन्नति प्रस्ताव तत्काल चाही गई है, यानी कि अचल संपत्ति के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, डबल स्नातकधारी सहायक शिक्षक एलबी हेतु निर्देश। तो डबल स्नातक वालों के लिए, सहायक शिक्षक साथियों के लिए यहाँ पर 4-5 बिंदुओं में उनके लिए निर्देश जारी किया गया है। पहला बिंदु में कहा गया है, जो सहायक शिक्षक एलबी डबल स्नातक डिग्रीधारी हैं एवं प्रथम स्नातक डिग्री को छोड़कर द्वितीय स्नातक डिग्री के आधार पर शिक्षक पद पर पदोन्नति चाहते हैं, ऐसे सहायक शिक्षक एलबी द्वितीय स्नातक डिग्री के आधार पर शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु सहमति देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो जिन सहायक शिक्षकों ने अगर 2 विषय पर स्नातक किए हैं और दूसरे विषय पर अगर वो मान्यता चाहते हैं, दूसरे विषय पर, दूसरे डिग्री पर अगर वो पदोन्नति चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में
सहायक शिक्षक एलबी द्वितीय स्नातक डिग्री के आधार पर शिक्षक पद पर उनकी पदोन्नति हेतु सहमति देते हुए उनसे शपथ पत्र वो प्रस्तुत करेंगे, तब उनका हो जाएगा। और दूसरे बिंदु पर कहा गया है प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाएगा, यानी शपथ पत्र में के प्रस्ताव के माध्यम से उनका पदोन्नति प्रस्ताव में उनको सम्मिलित किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि तीसरे बिंदु पर प्रथम स्नातक डिग्री के आधार पर पदोन्नति हेतु शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे स्थिति में एक बार अगर वो शपथ पत्र भरते हैं दूसरे स्नातक के लिए तो उनको और फिर से प्रथम स्नातक डिग्री के आधार पर पदोन्नति हेतु शपथ पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। चौथे बिंदु पर कहा गया है कि द्वितीय स्नातक के आधार पर पदोन्नति हेतु सहमति देने वाले सहायक शिक्षक एलबी प्रथम स्नातक डिग्री निरस्तीकरण हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं स्नातक डिग्री निरस्तीकरण अधिसूचना भविष्य में कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यानी कि दोस्तों, अगर जिन सहायक शिक्षकों ने 2 विषय पर स्नातक किया है और अगर वो दूसरे स्नातक पर अगर वो चाहते हैं कि पदोन्नति होना, तो उनको प्रथम स्नातक की जो डिग्री है उसका निरस्तीकरण हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन देना होगा, प्रस्तुत करना होगा एवं स्नातक डिग्री निरस्तीकरण की जो अधिसूचना है वो भविष्य में कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे, डीओ कार्यालय को उपलब्ध करवाना है। उसके बाद 5वें बिंदु पर कहा गया है कि डबल स्नातक हेतु शपथ पत्र 4 प्रतियों में मंगाए जाए, 2 प्रति अपने कार्यालय में एवं 2 प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें, यानी कि डीओ कार्यालय और जेडी कार्यालय में उपलब्ध कराना है, या बीओ और डीओ कार्यालय में उपलब्ध कराना है 2-2 कॉपी, ऐसा कहा गया है। अतः समय सीमा में प्रस्ताव तत्काल दिनांक 22 मार्च 2022 तक उपलब्ध कराएं, यानी परसों तक। आज 20 तारीख है तो 22 मार्च तक। विलंब की स्थिति में यदि कोई पात्र सहायक शिक्षक एलबी शिक्षक पद पर पदोन्नति से वंचित होते हैं तो संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी होगी, यानी कि डीओ लोगों की पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई सहायक शिक्षक समय के अभाव में उसका विलंब हो जाता है, उनका पदोन्नति रुक जाता है किसी कारणवश, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी बीओ लोगों की होगी, अधिकारी लोगों की। नीचे यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव का हस्ताक्षर है और 16 मार्च 2022 की तारीख है। और नीचे इसको किसको किसको सूचना के लिए भेजा गया है देखिए, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के डायरेक्टर को और जेडी को, कौन से जेडी को, दुर्ग जेडी को यहाँ पर भेजा गया है सूचना के लिए। नीचे एक बार और देख सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव का हस्ताक्षर है। तो यही है दोस्तों बड़ी खबर डबल स्नातक वालों को लेकर। राजनांदगांव के डीओ ने जो आदेश जारी किया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि डबल स्नातक वाले जो शिक्षक हैं उनको इस आदेश के मुताबिक फिलहाल किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनका डबल स्नातक मान्य होगा। हालांकि कुछ कंडीशन दिया गया है 4-5 बिंदुओं पर, उसको आप भली भांति अच्छे से देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो डबल स्नातक वालों का संशय था, जो विवाद की स्थिति थी, वो अब शायद खत्म हो जाएगा इस आदेश के बाद। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस नए आदेश को, राजनांदगांव के आदेश को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, ये डबल स्नातक वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि डबल स्नातक वालों को जो दुर्ग डीओ ने आदेश जारी किया गया था, उसमें उस आदेश से अलग हटकर राजनांदगांव के डीओ ने अलग आदेश जारी किया है और इससे स्पष्ट है, इन्होंने साफ कर दिया है कि डबल स्नातक वालों को मान्य किया जाएगा। 5 कंडीशन अलग अलग बताए हैं। साथियों, इस आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर लोकेश साहू ज्ञान पर वहां पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन और अच्छे से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।